अस्सलाम वालेकुम। एवीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। ईरान की पहली दस्तकाती तजवीज़ मुस्तरद कर चुके, अब दूसरी दस्तकाती तजवीज़ पर ईरान और पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस का इंकशाफ, दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और ईरान में बाज़ लोग गलत दस्तकात पेश कर रहे हैं। कहा ईरानियों ने आबदा हुर्मुज़ खोलने का वादा किया कि सीज़ फायर हो और बातचीत हो और हुर्मुज़ खुले। अब ईरानियों का अगला कदम उठाना होगा। ईरानी हमें जितना कुछ देंगे उतना ही वो मुज़ाकरात से हासिल करेगा। ईरान यूरेनियम अफजूदा ना करे। जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर बोले सीज फायर हमेशा से मुश्किलात का शिकार होता है, कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। बोले बातचीत पे लोगों की नीयतों पर काफी अदम एतमाद है। लेबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि लेबनान पर भी सीज फायर है। अमेरिका ने खुद ये कभी नहीं कहा, खबरदार किया कि अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। जंगबंदी के साए तले एक बार फिर आग के शोले। लेबनान की फिजाओं में इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें। सिर्फ 10 मिनट में तकरीबन 200 इसराइली तैयारों ने 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना डाला। धमाकों की शिद्दत ने शहरियों को हिला कर रख दिया। हमलों में सहाफियों, खवातीन और मासूम बच्चों समेत 254 अफराद जान की बाजी हार गए। सैकड़ों जख्मी, हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक ज्यादातर हमले शहरी आबादी पर किए गए, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद जाँ भाग और 1200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जंग बंदी या जंग, फैसला वाशिंगटन करे। ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से सख्त मौक़िफ़। कहा अमेरिका को फैसला करना होगा कि वो जंग बंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। जंग बंदी की शराइत को वाज़ेह और दो टोक हैं। अमेरिका बैक वक्त जंग बंदी और जंग दोनों को जारी नहीं रख सकता। उन्होंने लेबनान में हमलों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दुनिया वहाँ तबाही देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और आलमी बरादरी देख रही है कि वाशिंगटन अपने वादों पर अमल करता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल लेबनान कशीदगी को जंगबंदी से अलग मामला करार दे दिया। कहा लेबनान में जारी इसराइली कार्रवाइयां 2 हफ्ते की जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल हिजबुल्लाह से मुताल्लिक है और जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं थी। ट्रंप का कहना था कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जारी कशीदगी एक अलहदा मामला है जिसे बाद में हल कर लिया जाएगा, जबकि मौजूदा जंगबंदी सिर्फ मखसूस फरीकैन तक महदूद है। ट्रंप ने एतमाद का इजहार किया कि इस मामले को भी जल्द निपटा लिया जाएगा और सूरत हाल काबू में रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों की इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ये इक़दाम अमन अमल को मुतासर कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने फरीकैन से अपील की कि वो तयशुदा 2 हफ्ते की जंगबंदी का एहतराम करें और कशीदगी से गुरेज करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत लेबनान में जंगबंदी से मशरूत कर दी। आबदा हुर्मुज़ पर भी सख्त मौक़िफ़। ईरान ने सालसी करने वाले ममालिक को आगाह किया कि वो मुजवज़ा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत को लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी से मशरूत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने खबरदार किया कि अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो वह आबदा हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के अपने फैसले पर नजरसानी कर सकता है। ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर इसराइल की जानिब से लेबनान और ईरान पर हमले जारी रहे तो तेहरान अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखेगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी पाकिस्तान की मुसलसल और मौसर सफारती कोशिशों का नतीजा है जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी थी। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने एक अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इस पेशरफ्त को सफारतकारी और मुकालमे की बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर और चीन समेत दीगर ममालिक की मुश्तरका काविशों से जंग बंदी मुमकिन हुई और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। मुल्क की आला क़यादत ने बराह रास्त किरदार अदा किया, जबकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार सहूलतकार के तौर पर दयानतदारी से अपना किरदार निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए राजदारी और दबाव से आज़ाद माहौल ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और लाखों पाकिस्तानी वहाँ मुकीम हैं, इसलिए खलीजी क़यादत से मुसलसल मुशावरत जारी है। सफ़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये सफारती कोशिशें खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम का बायस बनेगी, जिसके मुस्बत असरात आलमी सतह पर भी मुरतब होंगे।
आगे बढ़ें, आपको बताएं सफारती महाज पर पाकिस्तान की सफारत महारत ने खित्ते को तबाही के दहाने से बचा लिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जंग पाकिस्तान की बरवक्त सफारती कोशिशों की बदौलत रुक गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ कबूल करके 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने भी पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल करके मुआहदे के बाद आपदा हुर्मुज़ 15 रोज़ के लिए खोल दी। दोनों जानिब से फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें ईरान पर हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका और ईरान के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। मुज़ाकरात में ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची शिरकत करेंगे। अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस के साथ जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास के बाद खिताब, कहा वो इज्जत नसीब हुई जो उम्र भर तगोदौ करने से भी ना मिले। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। सियासी क़यादत एक थी, है और रहेगी। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे, अमरीकी और ईरानी क़यादत से राब्ते रहे। सबको फील्ड मार्शल की भरपूर पजीराई करनी चाहिए। काबीना इजलास में डेस्क बजाकर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कतर, ओमान, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने अजीज़ दोस्त चीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब सऊदी वलीअहद को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सऊदी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया फजल करम से वो इज़्ज़त अता फरमाई है कि जो अगर कोई उम्र भर उसके लिए तगदो करता रहे तो उस ज़ाते बाली तारा की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकती। इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं और इसके साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर किस तरीके से उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ जो उनके राब्ते रहे, जिस तरह बात हुई, ईरानी लीडरशिप और अमेरिकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। मैं तमाम खलीजी ममालिक का, जिसमें सर फहरिस्त सऊदी अरेबिया है, इसमें कतर है, इसमें ओमान है, कुवैत है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, अजरबैजान है, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और हमारा अजीम हमालिया दोस्त चीन, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस पूरी एफर्ट में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की सफारतकारी एक मरतबा फिर जीत गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी भी उनको पाकिस्तान की बात मानने से ना रोक सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पर बयान ने अमेरिका और ईरान में सफारती हलकों में हलचल मचा दी। वज़ीर आज़म ने एक्स पर जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पेश की और दोनों फरीक़ैन को आमादगी इज़हार करने का कहा। इंतहा पसंदों की जानिब से अमेरिकी सदर को सीज़ फायर न करने के लिए वर्गलाया गया। ट्रंप ने इस्राएली सदर नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत की और सीज़ फायर मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर की। अमरीकी फ़ौज को ट्रंप की पोस्ट के 15 मिनट बाद हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मैदान में आए और सीज़ फायर करते हुए आपदा हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हालिया तूफ़ानी बारिशों ने गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुँचाया। किसान पहले ही महंगाई और बढ़ते अखराजात से परेशान थे, अब कुदरती आफत ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। देखिए मुल्तान से आसिफ शावन की रिपोर्ट। पंजाब में बिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा खसूसन मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और तेज हवाओं के बायस गंदम की तैयार फसल जमीन पर गिर गई। खेतों में खड़ी सुनहरी फसल चंद ही घंटों में मिट्टी से जा लगी, जिससे न सिर्फ फसल का मयार मुतासर हुआ बल्कि पैदावार में भी नुमाया कमी का खदशा पैदा हो गया। अज़राए के मुताबिक इस बार गंदम की पैदावार में 15 से 20% तक की कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। खर्चे इतने कि एक माण उत्ते सानू 6000 रुपया खर्चा पौंदा पिए। हर शय सानू तो बड़ी महंगी पै गई। असीं तो बड़े परेशान है जब साड़ा बनसी की लगातार मेहनत खादा पा रहे हैं। ये 3 दिन की बारिश आ रही है, गरीब आदमी है, फसल जी ढह गई है। मौसमियाती तब्दीलियों और मौजूदा बारिश से गंदम की फसल मुतासिर हुई। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो न सिर्फ किसानों को माली नुकसान होगा बल्कि मुल्क में गंदम की मजबूती पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। पक्की फसल थी, उसके दाने नीचे गिर गए। हालांकि इसको काश्त करने में हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। तकरीबन ये हमारा 5000 रुपये में हमें 1 मन पड़ रही है। गंदम तैयार हो चुकी थी तो अब उसकी कटाई का वक्त था,
تو اس کی وجہ سے کسانوں کو 15 سے 20% تک جو مجموعی پیداوار ہے اس میں کمی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے جو مہنگائی کی صورت میں پورے ملک کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا گورنمنٹ سے گزارش ہے وہ کسانوں کو ریلیف دے. گزشتہ سال سیلاب نے بھی جنوبی پنجاب کے کسانوں کو شدید متاثر کیا تھا، جس کے اثرات ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکے. اس سال بھی زمین کے مہنگے ٹھیکے، زرعی مداخل کی بڑھتی قیمتیں اور موسمیاتی تبدیلیاں کسانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں. کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ آصف چامن، ABN نیوز ملتان. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.